इन लोगों को पैसे से मतलब, और किसकी बात की, ये बॉलीवुड वाले हैं। ये लोग तो 24 घंटा नशे में रहते हैं। ये ड्रग्स पीने वाले लोग, ये अय्याशी करने वाले लोग, ये सब के सब चिरकुट लोग हैं। हमेशा पैसे के लिए तो अपनी माँ बहनों को बेच देते हैं। तो ये लोग क्या आर्मी का रिस्पेक्ट करेंगे? जो इनका बायकॉट हो रहा है ये सही है? आप जाएंगे इनकी मूवीज देखने? अजी क्या बात कर रही है, मैं तो बहुत बड़ा फैन हूँ शाहरुख खान का, बहुत बड़ा फैन हूँ आमिर खान का, और बहुत बड़ा सलमान खान का भी हूँ। अभी कुछ समय पहले सिकंदर मूवी आई थी, और तो मैं सलमान खान का बहुत बड़ा फैन, मैं मूवी देखने नहीं गया, इतना बड़ा फैन हूँ। लाल सिंह चड्ढा आया था, उसको भी देखने गया, तो इतना बड़ा वाला फैन हूँ। जो देश के गद्दार है उनको कोई मतलब नहीं है। सबसे बढ़िया काम था जब कुछ समय पहले लॉरेंस बिश्नोई सलमान खान के पीछे पड़ा था ना, तब मजा आ रहा था, तब ये घर के अंदर घुसा पड़ा था ना, बढ़िया था। इनका प्यार गाजा के लिए उमड़ आता है, रफा के लिए उमड़ आता है, भारत पाकिस्तान के युद्ध में क्यों नहीं उमड़ के आता है? इनसे अच्छा तो ये पाकिस्तान वाले हैं, कम से कम वहाँ के सेलिब्रिटी। भाई ये लोग अपने देश का समर्थन नहीं कर रहे हैं, गद्दार हैं साले। इनको तुम क्यों इनको सर पे बिठा के रखे हो तुम? इस भारत में किस हद तक गद्दारी है कि जहाँ पे पहलगाम अटैक के बाद जगह जगह पे पाकिस्तान के रोड पे पोस्टर लगाए जाते हैं, तो उनको कुछ महिलाएं आती हैं, उखाड़ती हैं। 5-5 लोग पाकिस्तानी मर्दों से शादियां करके 4-4 बच्चे पैदा करके मोदी से 5-5 किलो राशन ले रही हैं, ठीक है? तो वहाँ शादी करके यहाँ बच्चे पाल रही हैं। तो भाई जहाँ पे करोड़ों लोग गद्दार हों, फिर वहाँ पे आप क्या उम्मीद कर सकते हो? सर मैं ये जानना चाहूंगी, पाकिस्तान के नाम पर बॉलीवुड में सन्नाटा क्यों है? हमारे देश में इतनी बड़ी घटना हो जाती है, ये वही बॉलीवुड है, सत्यमेव जयते की राह दिखाता है, बड़े बड़े शोज करता है, फौजी जैसी मूवीज करता है, लेकिन जब असल में ऐसी घटनाएं घटती हैं तो यहाँ पर सन्नाटा है। देशभक्त जो होता है वो अपने आप दिख जाता है, जब समय होता है दिखने का, दिख जाता है। अब देखिए पाकिस्तान के अंदर में कुछ समय पहले आपदा आई थी, तो उस पर क्या है, हमारे जो शाहरुख खान जो जिन्हें कहा जाता है बॉलीवुड का किंग खान, तो उन्होंने काफ़ी हेल्प किया था पाकिस्तान के लिए। लेकिन आज जब पहलगाम के अंदर इतना बड़ा हादसा हो जाता है, 28 लोगों को उनको धर्म के नाम पर मारा जाता है, उस पर कोई भी चुप्पी नहीं, कुछ नहीं बोला जा रहा है, बस कोई दिक्कत नहीं। जब ये वॉर रुक जाता है, उस पर जो है सलमान खान भी कोई ट्वीट करते हैं, उसको 15 मिनट बाद जो है डिलीट कर देते हैं। लेकिन ये लोग मूवी बनाते हैं क्योंकि ये नकली है, असली जो है वो बॉर्डर पे है। तो हम लोगों को पता लगा कि जो बॉलीवुड वाले वो कुल मिला के पब्लिक को बेवकूफ बनाने का काम करते हैं। आतंकी घटनाओं की निंदा तो कर लेते हैं, लेकिन ऑपरेशन के बारे में नहीं कहते हैं, सीज फायर के बारे में कह लेते हैं, लेकिन जो आम लोग हैं, जो सिविलियंस थे जिनको मारा गया था, उनके बारे में कुछ नहीं कहते हैं ना, उनके परिवार वालों को जो है संवेदनाएं देते हैं। देखिए बहुत बड़ी बात यह है कि अगर शाहरुख खान, आमिर खान या सलमान खान या बहुत सारे जितने भी बॉलीवुड के चिरकुट लोग हैं, अगर वो लोग इनके बारे में कुछ गलत बोलेंगे तो उनकी मूवी नहीं चलेगी। बात यह है कि कुछ लोग समर्थन इस देश के अंदर में भी है और कुछ लोग जो है पाकिस्तान के अंदर में भी है। पाकिस्तान में छुप छुप के लोग देखते हैं, ऐसा नहीं है, तो इसलिए वो लोग कुछ भी नहीं बोलते हैं। वो लोग चाहते हैं कि सीज फायर रुक जाए, मतलब पाकिस्तान का कोई भी हानि ना हो। भले इंडिया के अंदर में पाकिस्तान के हजारों लोग आगे मार के चले जाएं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिल्कुल। और ये देखिए ना, कुछ समय पहले बांग्लादेश के अंदर में हमारे लड़ाई झगड़ा हुआ था, उसके बारे में उन्होंने कुछ नहीं बोला था, और यहाँ पे देखिए 28 लोगों को मार दिया गया। तो वही वाली बात है कि आप लोग सिर्फ फिल्म बनाएंगे, फिर आप कहते हैं हम लोग देशभक्त भी हैं और देशभक्ति पे मूवी बनाते हैं। तुमसे अच्छा तो इजराइल और हमास की लड़ाई होती है तो ट्वीट आ जाते हैं, स्टोरियां लग जाती हैं। हाँ, ऑल आइज ऑन फिलिस्तीन, ऑल आइज ऑन गाजा, हमास, ये सब चीजें हो जाती है। क्योंकि मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये फिलिस्तीन, गाजा, हमास वाले ना बॉलीवुड वाले को जी जाए हैं, तो उनको लिए लगा लेंगे, बाकी किसी के लिए, इनके लिए मतलब गाजा हमास के जो जितने भी लोग मारे जा रहे हैं वो इंसान है। बाकी पहलगाम में जो लोग मरे, जो लोग बांग्लादेश में, वो इंसान नहीं है क्या? तो इसका मतलब ये इन लोगों का दोहरा चरित्र है। ये लोग क्या है ना, ये लोग वो है क्या बोलते हैं, जो रंग बदलता रहता है ना, गिरगिट है, ये लोग रंग बदलते हैं। इन लोगों को पैसे से मतलब, और किसकी बात की, ये बॉलीवुड वाले हैं। ये लोग तो 24 घंटा नशे में रहते हैं। ये ड्रग्स पीने वाले लोग, ये अय्याशी करने वाले लोग, ये सब के सब चिरकुट लोग हैं। हमेशा पैसे के लिए तो अपनी माँ बहनों को बेच देते हैं। तो ये लोग क्या आर्मी का रिस्पेक्ट करेंगे? जो इनका बायकॉट हो रहा है ये सही है? आप जाएंगे इनकी मूवीज देखने? अजी क्या बात कर रही है, मैं तो बहुत बड़ा फैन हूँ शाहरुख खान का, बहुत बड़ा फैन हूँ आमिर खान का, और बहुत बड़ा सलमान खान का भी हूँ। अभी कुछ समय पहले सिकंदर मूवी आई थी, और तो मैं सलमान खान का बहुत बड़ा फैन, मैं मूवी देखने नहीं गया, इतना बड़ा फैन हूँ। लाल सिंह चड्ढा आया था, उसको भी देखने गया, तो इतना बड़ा वाला फैन हूँ। इसलिए मैं इन लोगों के, अगर कोई देखने जाने वाला होता है ना इनका मूवी, तो उसको मना करते हो, भाई मत जाओ देखने के लिए, क्योंकि ये लोग जो है सिर्फ नकली हैं। ये लोग पैसा कमाना चाहते हैं, बस पब्लिक के लिए कुछ नहीं सोचते हैं, कुछ भी नहीं। तो इसलिए इन जैसे लोगों को बाइकआउट करो, कुल मिला के, और बात खत्म है। जब ये पब्लिक के लिए नहीं सोचते तो पब्लिक इनके लिए क्या सोच रही है? पब्लिक यही सोच रही है कि इनके आने वाले जो अपकमिंग मूवीज हैं उन सबको बाइकआउट करना है, उनको देखने नहीं जाना है। हाँ, लेकिन विक्की कौशल जैसे लोग काम करते हैं, छावा जैसी मूवी बनाते हैं, अनुपम खेर जैसे कश्मीर फाइल बनाती हैं, श्रद्धा आदा शर्मा जैसी केरला स्टोरी बनाती है, तो हम उसे देखने जाएंगे, रिस्पेक्ट देंगे। लोगों का ट्वीट आया कि नहीं आया सोशल मीडिया? इन लोगों का आया, देखिए हमारे उनका भी आया, अनुपम खेर का भी आया, सनी देओल का भी आया, और आपका रोहित शर्मा क्रिकेटर का आया, विराट कोहली का आया, शिखर धवन तो है इस चीज़ में, काफ़ी लोगों का आया, काफ़ी लोगों का। तो जो लोग हैं वो दिख रहे हैं कि हाँ, जो देश से प्यार करते हैं
होते हैं जो देश के भक्त हैं, जो देश के गद्दार हैं, उनको कोई मतलब नहीं है। सबसे बढ़िया काम था जब कुछ समय पहले लॉरेंस बिश्नोई सलमान खान के पीछे पड़ा था ना, तब मजा आ रहा था, तब ये घर के अंदर घुसा पड़ा था ना, बढ़िया था। ठीक है, क्या कहेंगे आप, जिस तरीके से हमारे देश में इतनी बड़ी घटना घट जाती है और हमारे जो बॉलीवुड के सितारे जिनको हजारों लाखों लोग फॉलो करते हैं, उनका एक ट्वीट नहीं आता है? देखिए, सबसे पहली बात तो वो बॉलीवुड नहीं है, बेबीवुड है। पाकिस्तान की गोदी में खेलने वाले बच्चे हैं चारों के चारों, जो कि ट्वीट नहीं करते। बता दीजिए चारों। भाई खान, और कौन? इनका प्यार गाजा के लिए उमड़ आता है, रफा के लिए उमड़ आता है, भारत पाकिस्तान के युद्ध में क्यों नहीं उमड़ के आता है? इनसे अच्छा तो ये पाकिस्तान वाले हैं, कम से कम वहाँ के सेलिब्रिटी, कि अपने देश का समर्थन कर रहे हैं। भाई ये लोग अपने देश का समर्थन नहीं कर रहे हैं, गद्दार हैं साले। इनको तुम क्यों इनको सर पे बिठा के रखे हो तुम? ये तो जनता की गलती है ना हमारे। ठीक है, जिस तरीके से पाकिस्तानी एक्टर्स को यहाँ पे बायकॉट किया गया है, उनको भी बैन किया गया है, उनकी मूवीज को भी बैन किया गया है, तो क्या लगता है ये सही सरकार का फैसला है? क्योंकि वहाँ के जो लोग थे, जो एक्टर्स थे, उन्होंने भी अपने देश का साथ दिया है। देखिए, पाकिस्तान को बैन किया गया, ठीक है, अच्छी बात है, किया, बढ़िया किया, पर हमें पाकिस्तान से कुछ चीजें सीखनी चाहिए। क्या सीखना चाहिए? अपने देश के प्रति लॉयल्टी, जो कि हमारे देश की इंडस्ट्री में नहीं है भाई, फिल्म इंडस्ट्री में नहीं है। वहाँ का जितने सुपरस्टार हैं या वहाँ के सेलिब्रिटी हैं, सारे के सारे ट्वीट किए कि भाई भारत हमारे ऊपर गलत कर रहा है, मासूमों को मार रहा है। और यहाँ के ट्वीट क्या, एक पोस्ट तक नहीं डालते पहलगाम अटैक के ऊपर, और आप लोग उन्हें स्टार बना रहे हो, उनकी मूवीज को वो कर रहे हो। भाई ये कुछ नहीं है, इनको जूते मार के बाहर निकालो। ठीक है, टर्की ने जो है पाकिस्तान का भी साथ दिया है और एक और कंट्री है, इन दोनों ने मिलकर पाकिस्तान का साथ दिया है। अब इनका भी बायकॉट किया जा रहा है। क्या सही है ये भी फैसला कि जो लोग इनसे गुस्सा थे, मतलब जब हमारे इनके साथ रिलेशंस हैं, ट्रेड्स हो रहे हैं, तो जब वो आतंकवाद को सपोर्ट कर रहे हैं, तो यहाँ से भी जो है बायकॉट किया जा रहा है उनके प्रोडक्ट्स को लेकर? देखिए, सबसे पहली बात तो मुझे लगता है कि बाइकॉट या कोई भी ऐसी चीजें हमें उठानी ही नहीं चाहिए, क्योंकि हम उनका फ्री प्रमोशन कर रहे हैं। कुछ क्या बोलते हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बाइकॉट करने के चक्कर में उनका फ्री प्रमोशन कर देते हैं। पता है, क्योंकि यहाँ पे आप ये सोचो, इस भारत में किस हद तक गद्दारी है कि जहाँ पे पहलगाम अटैक के बाद जगह जगह पे पाकिस्तान के रोड पे पोस्टर लगाए जाते हैं, तो उनको कुछ महिलाएं आती हैं, उखाड़ती हैं। 5-5 लोग पाकिस्तानी मर्दों से शादियाँ करके 4-4 बच्चे पैदा करके मोदी से 5-5 किलो राशन ले रही हैं। ठीक है, तो वहाँ शादी करके यहाँ बच्चे पाल रही हैं। तो भाई जहाँ पे करोड़ों लोग गद्दार हों, फिर वहाँ पे आप क्या उम्मीद कर सकते हो? वहाँ से आप क्या ही उम्मीद करोगे वहाँ की जनता से? तो भाई ये चीजें नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल जी, क्या कहेंगे आप इस पूरे मुद्दे पे? एक चीज बोलना चाहता हूँ, इस देश के अंदर में बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम अपने देश से बहुत प्यार करते हैं, सब कहते हैं, लेकिन देखिए हमारे देश के अंदर में महिला, आपने देखा होगा, महिला जो है पाकिस्तान के झंडे उखाड़ते नजर आ रही हैं। कुछ महिलाएं जो है पाकिस्तान के नारे लगा रहे हैं, लड़के भी लगा रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर में ही गद्दार नहीं है, गद्दार इस देश के अंदर में भी है। इस देश में रहते हैं, फिलिस्तीन के नारे लगाते हैं। मुझे लगता है कि फिलिस्तीन के जो है जीजा लगते हैं, जीजा, इन लोगों के जीजा जो है वो फिलिस्तीन वाले हैं। और आप लोग चाहे कितना भी कोशिश कर लो, इजराइल वहां फिलिस्तीन को मार रहा है, इधर हम पाकिस्तान को मार रहे हैं। हम तो पाकिस्तान वालों को इजराइल से ज्यादा गंदा मारेंगे, फिलिस्तीन वालों को। तो ये आप लोग यही सोचो कि भैया आप लोग धीरे धीरे आप बदनाम होते चले जाएंगे, चाहे आप पाकिस्तान का समर्थन कर लो, चाहे कुछ भी कर लो। इस देश के अंदर में खाते, इस देश के अंदर में हो और पाकिस्तान के नारे लगाते हो, तो इसका मतलब यह है कि शुरू से ही आप लोग जो है भूखे नंगे थे और रहोगे। और पाकिस्तान के अंदर में जो औरतें हैं, उनके कोख के अंदर में से सिर्फ पाकिस्तानी नमक हराम और ये आतंकवादी ही पैदा होगा। और वो कोख जो है कुछ इस देश के अंदर में भी आ चुका है। तो यहाँ पे देश मतलब आतंकवादी भरे पड़े हैं, देश के गद्दार भरे पे, उन पे भी कार्रवाई होगी, दबा के कार्रवाई होनी चाहिए। क्या लगता है जिस तरीके से पाकिस्तान का साथ देने वालों का बायकॉट किया जा रहा है, सही ट्रेंड चल रहा है क्या? बहुत अच्छा ट्रेंड चल रहा है, मैं भी फॉलो कर रहा हूँ। हम क्या सब फॉलो कर रहे हैं। क्या छोड़ दिया आपने बहिष्कार के नाम पे? मैंने जितने भी पाकिस्तानी सिंगर थे सबको बाइकआउट कर दिया है, और जितने भी एक्टर थे, जितने भी मतलब मेरे कैटेगरी में जो रैपर आते हैं उनको हटा दिया है। मतलब एक्टरों को तो पहले ही मैंने हटा दिया अपने उससे, कि मेरे ट्रेंडिंग में भी ना आए, वो ट्रेंडिंग में भी ना आए। क्योंकि मैंने जब से देखा है, जब से हमारे देश में हमला हुआ है, हमारे 28 लोग जो मासूम मारे गए हैं, एक पाकिस्तान ने ये, किसी भी एक्टर ने ये नहीं कहा कि ये गलत हुआ है। जब हम लोग हमला कर रहे हैं, उन पे बदला ले रहे हैं, तो वो लोग कह रहे हैं कि हमारे मासूम मर रहे हैं। मतलब ये कहाँ की इंसानियत है? अब एक बात बताइए कि अगर इस देश में हिंदू मरे तो कोई नहीं बोलता, अगर मुस्लिम मरे या मुस्लिम कंट्री में कोई हमला हो तो पूरे देश मतलब बोल देते हैं। बॉलीवुड किंग खान आ जाते हैं उठ के,
कभी ये आ जाएं, कभी वो आ जाएंगे हैं। और अगर बाइगोट के नाम पे होगा तो इंडिया को बाइगोट कर देंगे, लेकिन ये पाकिस्तान को नहीं, क्योंकि उनका वहाँ सोच है कहीं पाकिस्तान का प्रेम जो है इनके दिलों में भरा कि भाई देखो यहाँ से कमाएंगे, दूसरे देश भाग जाएंगे, पाकिस्तान में शो करेंगे, उनको तो पैसे मिल रहे हैं। मगर हम जैसे, हमारा क्या है इस देश में, हमारा क्या मूल्यदान, फिर भी हम लोग मतलब कुर्बान कर रहे हैं कि रोज यहाँ खड़े होते हैं, रोज हम भाषण देते हैं कि अपने देश को बचा रहे। हमारी आने वाली यूथ देखेगी, कहेगी हाँ भाई अच्छा हो रहा है इस देश में, कि कुछ तो खड़े थे, कुछ नामर्द बॉलीवुड वाले अलग खड़े थे, कुछ तो खड़े थे। और एक चीज़ और बोलना चाहूँगा छोटी सी, अभी मैंने तो कल वाली रात को एक चीज़ देख रहा था कि इंस्टाग्राम पे जितने भी पाकिस्तानी सिंगर और मतलब एक्टर है, सबने लिख रखा है नो फॉलो इंडिया। उनके अगर अकाउंट खोलोगे आप तो उनके में लिख के आ रहा है नो फॉलो इंडिया। मतलब उन्होंने बहुत बड़ी चीज़ ये कर दी है कि इंडिया वाले ना उनको देख सकते हैं, ना उनको फॉलो कर सकते हैं। ये देश में बहुत बड़ी, इंडिया ने तो पहले ही बैन कर दिया उनको। हाँ तो बैन कर दिया, मगर वो लोग भी मना रहे हैं ये चीज़ कि वो मनाने दीजिए, जश्न है उनके लिए, मनाने दीजिए। सर क्या नाम है आपका? पवन। क्या कहेंगे जिस तरीके से जो है अब देश कह रहा है कि जो भी पाकिस्तान के जो एक्टर्स हैं उनको तो पहले ही बहिष्कार कर दिया, उनको बैन कर दिया, लेकिन अब जो लोग हैं टर्की को भी जो है कह रहे हैं कि इनका भी बहिष्कार कीजिए क्योंकि इन्होंने आतंकवाद का सपोर्ट किया है। जी जी, हाँ। क्योंकि टर्की में जब भूकंप आया था तो इंडिया ने सबसे पहले राहत सामग्री भेजी थी, हाँ। और वो अब पाकिस्तान के साथ खड़ा है, तो उसका हमने भारत को उसका बहिष्कार करना चाहिए। तो टर्की अजरबैजान दोनों को बहिष्कार करना चाहिए। जी।